इस खूबसूरत कहानी में मोहब्बत और सिंहासन का मिलन है सजाया। पौरुषपुर के दामन में एक नई दास्तान को है बसाया। हुस्न वाले और बहादुर मर्द सत्ता के रंग में रंग रहे हैं। संगी प्यार और सत्ता का खेल यहाँ दिल से चल रहे हैं। महिलाओं को पूर्वजों ने दिया शक्ति का साथ। नियमों में हुए हैं बदलाव, मिला राजकुमारियों को राज। सिंहासन की परछाई में छुपी है ये अनोखी दास्तान। राजनीति में लिपटी मोहब्बत फिर उजाड़ेगी ये मोहब्बत का जहां। भैया आपने हमारी बहुत सहायता की, हमें इस राजमहल में बुला के। आपका एहसान हम जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। किस्मत वाले हम, हमको आप मिल गए। किस्मत पासे का खेल ही तो है प्रताप। अगर सही पासे गिरे तो छू सीधे आसमान की ओर ऊंचाइयों को पार। अगर गलत पासे गिरे तो जमीन के तले अंधकार में दफा। जैसे सांप सीढ़ी का खेल। ये खेल है साम्राज्य का। मतलब सबको हासिल करना है पौरुषपुर की राजगद्दी। और पूरा राजमहल सांपों से भरा हुआ है। बस एक छू समझो तुमको निगल जाएगी। और इन सांपों से जो खेल रहा है वो है एक सपेरा। कौन भैया? राजा विचित्र से शुरू करो। राजा जी इस सिंहासन के मालिक नहीं है प्रताप। वो बस एक रखवाले हैं किसी रानी के गर्भवती होने तक। फिर वो बनेगी महारानी और सिंहासन एकलौती मालकिन। अगर बेटी हुई तो उसके बालिक होने तक वो सिंहासन पर राज करेगी। अगर बेटा हुआ तो राजा जी करेंगे उस सिंहासन की रखवाली। जैसे ही बेटा बालिक होगा राजा जी से सिंहासन छीन ली जाएगी। यानी कि किसी भी रानी के गर्भवती होते ही राजा के शासन समाप्ति की घोषणा। जरूर वाले सोचो, तीन सुंदर प्यारी रानियों के बावजूद कोई संतान क्यों नहीं है? बड़ी विचित्र परंपरा है ये तो भैया। राजा की सिंहासन की चाह और सत्ता का लालच और तीनों रानियों को प्यासा छोड़कर राजा अपनी काम वासना पूर्ति करने के लिए बाहर जा रहा है।
प्यारी मैच नंबर 1 ग्लोबल गेमिंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ आपकी मनपसंद गेम्स है, बेस्ट स्लॉट्स, ब्लैक जैक, पोकर और काफी गेम्स का मजा लो। साइन अप करो और 150% का बोनस पाओ, 1,05,000 तक। प्यारी मैच ज्वाइन करो और बड़ा जीतो। अपना तन और मन समर्पित करना आवश्यक है। डरो मत, आज अपना सब कुछ कर दो समर्पित। हाँ, कर दो समर्पित। अब क्या पूरी प्रेम लीला देखकर ही जाओगे? आपने सपेरे के आदेश पर एक मासूम को काटकर जहरीला बना दिया। अपनी ही बीवी की कुर्बानी देती। राजा जी हर रात सेज सजाते और रानियों को बिल्कुल मौका नहीं देते। बहुत अद्भुत खेल है भैया, अद्भुत खेल तो है। कौन है वहां? कौन है वहां? कौन है? हमें भी लगा कोई था यहाँ। तब तो हमें इसकी सूचना तत्काल सेनापति वीर भानु जी को देनी चाहिए। ढोंग, बस ढोंगी तो है पवित्रता का। अभी भी अकड़ है। अकड़ नहीं दिखाओगे तो मर्द कैसे कहलाओगे? मैं सही कह रही हूँ ना? ये अकड़, गर्व और कुंवारापन हमारी सबसे बड़ी कमजोरियां हैं। अपनी मर्दानगी हमें उपहार में दोगे या छीन ले? बोलो, हाँ या ना? बोलो ना, हाँ या ना? महारानी, आपके आगे सर आंखों पर।
उतारो। असली मर्दानगी क्या है? आओ, हम तुम्हें अनुभव कराते हैं। हमारे गुलाम बनोगे ना? तुम दोनों उधर जाओ। जी। तुम दोनों जरा उधर जाके देखो। रुकमत आई। सैनिकों, आपको अब भी शिकार का शौक है रानी श्रीलता? क्या कहा? फिर से कहिएगा। हमने कहा कि महारानी को अब भी शिकार का शौक है। हमें अपने शिकार के साथ खेलना और भी पसंद है। हम आपको माफ कर रहे हैं क्योंकि कुछ तो खूबसूरत है हम दोनों के बीच। आपको कुछ जरूरी बात बतानी थी। बताइए। आपकी वफादार दाई रुकमा फिर से राजमहल में वापस आ गई है। Join the Summer Gold Rush tournament on Party. हमारी बच्चे का मेरे बच्चे का मुंह देखना अब शगुन। हमें हमारी बच्ची को देखना है। रुकमा दाई के महल में आने का मतलब कोई रानी गर्भवती है, हम सब जानते हैं। आप तीनों में से एक महारानी बनने वाली है। राज्य सिंहासन पर सिर्फ और सिर्फ हमारा हक है।
रुकमा पकड़ी गई। मूर्ख बुढ़िया, जो काम 18 वर्ष पहले हमें करना चाहिए था, अब उसका वक्त आ चुका है। रब, रब, बस ऐसी ही कुछ बूंदें आपके अंदर जाएंगी और आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। जिन बूंदों की तलाश हमें राजा जी से है, ना तो वो कभी गिरने वाली है और ना ही हमारी इच्छा कभी पूरी होने वाली है। वो क्यों भला? आसमान के बादल बरसे या ना बरसे, हमारे महाराज जी के बादल हम पर तो बरसने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। महाराज सिर्फ गरजते हैं, बरसते नहीं। हमें उम्मीद है कि इसकी वजह शराब है और कुछ नहीं, वरना आपके लिए समस्या खड़ी हो सकती है रानी मधुमालती। आपकी उम्मीदों पर तो महाराज भी कायम नहीं हो पाते। आप तो वहाँ भी समस्या ढूंढ लेती हैं जहाँ कोई समस्या हो ही ना। और वैसे भी हमें नहीं लगता कि अब आपको इस महल में कोई भी गंभीरता से लेता है। जिस दिन महारानी स्नेहलता ने आपको गंभीरता से लेना शुरू कर दिया ना, उस दिन से आपकी उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। महारानी, 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 ये खुद को महारानी बोल के खुश हो जाती है। शायद आप भूल गई हैं कि आप सिर्फ 9 महीने के लिए महारानी बनी थी, वो भी 18 वर्ष पूर्व। और अब हम सारी प्राणियां हैं, वो तीसरी, हम दूसरी और आप पहली। सिर्फ इतना ही फर्क है हमें। तब तो तीसरी, दूसरी और पहली स्थान के बीच के अंतर का परिचय हमें ही कराना होगा। हमें अपना स्थान बहुत अच्छे से पता है, लेकिन शायद आप भूल गई हैं। कहें तो याद दिलाया अब तक। हाँ, संभालिए खुद को रानी मधुमालती, आप तो खुद ही गिर पड़ी। अरे विशाखा, ले जाइए इनके कक्ष में। चलिए महारानी, चलिए। महारानी बनेगी। लगता है समय आ गया कि प्रजा को पता चले कि कौन सी रानी सिंहासन पर बैठेगी। लेकिन ये जानकारी आपको कैसे हुई? माता मूवी आगे देखो, वो राष्ट्रदायी है। उसका यहाँ महल में आने का मतलब कि राजमहल के गलियारों में एक नई कहानी की शुरुआत हो रही है। जब जब तुम पौरुषपुर में आती हो, अपने साथ एक भूचाल लाती हो। बताओ, इस बार कौन सा अनर्थ लेकर आई हो तुम? क्षमा महाराज, हम अपनी इच्छा से यहाँ नहीं आए हैं। हमने आदेश का पालन किया है। किसके आदेश का? वो हम नहीं बता सकते। जो भी बोलना है खुल के बोलो। राजा जी, पूरा जंगल जानता है, शेर में अब वो ताकत नहीं बची जो जंगल को एक नया वारिस दे सके। इनके राजमहल में आने का एक ही मतलब है कि शेर के साथ धोखा हुआ है। रुकमताई, अगर ये सच है तो इस विश्वासघात के लिए इस भरे दरबार में आपका सर धड़ से अलग कर दिया जाएगा।
सेनापति, रुक जाइए। इस राज्य के मर्द तलवार से सभी समस्याओं के हल निकालना चाहते हैं और यही कारण है कि पौरुषपुर के राज सिंहासन पर बैठने का अधिकार मर्द खो चुका है। ये प्रतिष्ठा सिर्फ औरत को दी गई है। अपनी तलवार म्यान में वापस डाल लीजिए। रुकमादाई, इस पूरे राज दरबार को खुशखबरी नहीं बताएंगी? बताइए ना, कौन है वो रानी जो पौरुषपुर की महारानी बनेगी? अगर हमने बीच सभा में उस रानी साहिबा का नाम ले लिया तो उनकी और हमारी दोनों की ही जान को खतरा हो सकता है। रुकमादाई, आपको किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। बेझिझक आप सबके सामने उस रानी का नाम बताइए। बंद करो ये तमाशा। सेनापति। जी महाराज। तुरंत रुक्मा को कैद खाने में डाल दिया जाए। और रुक्मा, हम आते हैं तुमसे वहां अकेले में मिलने। और हाँ सेनापति। जी महाराज। सारी महारानियों की सुरक्षा बढ़ा दी जाए ताकि पौरुषपुर के होने वाले उत्तराधिकारी पर कोई आंच न आए। हम नहीं चाहते कि दोबारा वो इतिहास दोहराया जाए। सभा बर्खास्त। लेके जाओ इनको। रुक्मा का सच तो हम जान ही लेंगे। फिलहाल तुम्हारा सच जानना है। शहद कितना मीठा होता है और हम उतने ही तीखे। चखोगे? हम हमेशा आपके गुलाम बन के रहेंगे। बस यूं ही अपनी रस भरी प्यास बुझाने के लिए इस गुलाम को हमेशा याद करती रहिए महारानी। ये गुलाम अपनी महारानी के लिए क्या क्या कर सकता है, जरा हम भी तो जाने। जान दे सकते हैं। वो दिन भी आएगा। फिलहाल जान ले सकते हो। आप आदेश दीजिए महारानी। पैरी मैच नंबर 1 ग्लोबल गेमिंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ आपकी मनपसंद गेम्स है। बेस्ट स्लॉट्स, ब्लैक जैक पोकर और काफी गेम्स का मजा लो। साइन अप करो और 150% का बोनस पाओ। 1,05,000 तक। पैरी मैच ज्वाइन करो और बड़ा जीतो।
ये कौन है? माफ कीजिएगा, हमारा नया सहायक है, हमेशा गलत वक्त पे हाजिर हो जाता है। ए, चल भाग यहाँ से। विशाखा, मधुमालती, स्नेहलता, हमारे पौरुषपुर की तीनों रानियों का संबंध किसी पुरुष के साथ नहीं। हमने अपने राज्य की सुरक्षा व्यवस्था इतनी चाक चौबंद कर रखी है कि कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। और फिर उनका गर्भवती होना है सेनापति। मुझे लगता है कि हम में से ही कोई कपटी पापाचारी है। कहीं आप में से तो कोई नहीं, हाँ? लेकिन हम सबको मिलकर उस धोखेबाज को सामने लाना ही होगा। हमें अपने आंख, नाक और कान खुले रखने होंगे। क्यों सेनापति? महाराज, आपकी नक्षत्रों की गणना क्या कहती? साफ साफ संकेत दे रही है महाराज। 18 वर्ष पूर्व जो हमने भविष्यवाणी की थी वो सत्य साबित होने वाले। असंभव! वो भविष्यवाणी कभी भी सत्य साबित नहीं हो सकती। उस पौधे का क्या डर जिसे हमने वर्षों पहले उखाड़ फेंका? नियति महाराज, नियति। भले ही आपने पौधे को जड़ से उखाड़ फेंका हो, लेकिन इन भाग्य के तूफान के रास्ते को रोकना असंभव है महाराज। हमारा नाम विचित्र सेन है। विचित्र सेन। किसी भी नियति और भविष्यवाणी को पलटने का सामर्थ्य है हमारे पास। यही है। 18 साल पहले का वृतांत तुम्हें याद है ना? याद है ना? तो आज कैसे पौरुषपुर में तुम हंसती खेलती चली आई? अरे हम तो तुम्हारी वफादारी के कायल रहे, तो क्यों हमें धोखा देकर इस बार भाग रही? क्यों तुम हमसे ही हमारी गर्भवती रानी का नाम छुपा रही हो? महाराज, एक तरफ तो आप हमारी वफादारी के कायल भी हैं और दूसरी तरफ हमारी वफादारी पर शक भी कर रहे हैं। शक करना पड़ रहा है रुक्मा। 18 वर्ष पहले अष्टक ने एक भविष्यवाणी की थी जो अब सच होने वाली है। अब बताओ, हम किस पर यकीन करें? अष्टक की भविष्यवाणी पर या तुम्हारी वफादारी पर? ये तो आपको सोचना है महाराज। महाराज, क्षमा कर दीजिए महाराज, दया कीजिए महाराज, क्षमा कीजिए महाराज, क्षमा क्षमा कीजिए। आखिरी बात पूछ रहा हूँ रुक्मा, आखिरी बात।
वालों के भी कान होते हैं।